प्रिय आत्मन, प्रश्नोत्तर सत्संग सुनो भाई साधो के 22वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नों के माध्यम से सीधे सत्संग की यात्रा पर चलते हैं। पहला प्रश्न, इसे चंडीगढ़ से प्रोफेसर आशुतोष ने पूछा है। पूछते हैं, ओशो कभी होश, कभी साक्षी और कभी चैतन्य की बात करते हैं, इनमें क्या अंतर है? आओ पहले जानते हैं होश क्या है। सामान्य रूप से जो सामान्य अर्थ माना जाता है होश का, वह है किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर, किसी विषय पर ध्यान देना। लेकिन होश को अलग अलग संतों ने, अलग अलग बुद्धों ने अलग अलग प्रकार से समझाया है। जैसे गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग में इसको सम्मा सती कहते हैं। सम्मा सती का क्या अर्थ है? सती का अर्थ है स्मृति, जागृति, जागे रहो, सम्यक रूप से जागे रहो। ये होश है। किसके प्रति जागे रहो? अपनी पर्सनालिटी के प्रति, अपनी इंडिविजुअलिटी के प्रति, अपनी डिविनिटी के प्रति, स्वयं के प्रति जागे रहो। ये गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, आप सब लोग इसको जानते हैं। खास करके जिन्होंने आनंद प्रज्ञा की कर लिया है ओशोधारा का, वे तो भली भांति जानते हैं कि इसके 8 आयाम हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक जागृति, सम्मा सती, फिर तीसरा है सम्यक कर्म, चौथा है सम्यक संबंध, पांचवा है सम्यक वाणी, छठा है सम्यक संकल्प, सातवां है सम्यक स्वीकार और आठवां है सम्यक ध्यान या सम्यक साधना या सम्यक समाधि। लेकिन सबसे ज़्यादा ओशो से किसी ने पूछा कि अगर 8 में से हमको एक ही जानना हो, एक ही आयाम को जानना हो, तो किसको जानेंगे? ओशो कहते हैं सम्मा सती। और ये कोई संयोग नहीं है, ये ओशो के आखिरी प्रवचन का आखिरी शब्द है, सम्मा सती। यह सम्मा सती होश की बात है, जिसको हम आगे और भी गहराई से समझेंगे। पतंजलि अपने अष्टांग योग में इसको धारणा कहते हैं। पतंजलि के अष्टांग योग से कुछ लोग निश्चित ही परिचित होंगे। पहला है जैसे यम है, नियम है, फिर आसन है, प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है और समाधि है। योग के 8 अंग पतंजलि कहते हैं। और इसमें जो छठा है वो है धारणा। बहुत ही ऊंचाई की बात है। यम से शुरू करते हैं, नियम से शुरू करते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, छठे स्टेज पर आता है धारणा। धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। और यह धारणा, ध्यान, समाधि मिला करके इसको राजयोग भी कहते हैं, संयम भी कहते हैं। तो धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है जहाँ तक अष्टांग योग की बात है। कई अन्य लोग इसको अटेंशन के रूप में समझाते हैं, कंसंट्रेशन के रूप में समझाते हैं। अक्सर विद्यार्थियों को कहा जाता है कि कंसंट्रेट करो, अर्थात प्रकारांतर से हम कहते हैं कि होश साधो, धारणा साधो। और पश्चिम के मनस्विद इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। अभी सारी दुनिया में अध्यात्म में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है माइंडफुलनेस को। और यहाँ तक कि ब्रिटेन में माइंडफुलनेस का एक स्वतंत्र मंत्रालय है, निर्मित किया गया है, और वहाँ के स्कूलों में माइंडफुलनेस की पढ़ाई हो रही है। तो निश्चित रूप से अभी सारी दुनिया में माइंडफुलनेस को बहुत महत्व दिया जा रहा है। लेकिन माइंडफुलनेस क्या है वास्तव में, इसकी समझ बहुत थोड़े से लोगों को है। क्योंकि माइंडफुलनेस, इसको साधा कैसे जाए, होश साधा कैसे जाए, ये शायद ही किसी को पता है। और नतीजा क्या हो रहा है कि माइंडफुलनेस की गलत विधियां ईजाद हुई हैं और माइंडफुलनेस को गलत तरीके से साधने की कोशिश हो रही है। अब जैसे माइंडफुलनेस कैसे किया जा रहा है, जैसे मान लो ओशो का चित्र है, कोई चित्र है, तो कहा जा रहा है कि अब ओशो के चित्र को माइंडफुल होकर के देखो, अर्थात लगातार देखो, लगातार उस पर ध्यान दो। और आपको आश्चर्य होगा, आप इसका प्रयोग आप करेंगे कि आप ओशो के चित्र को लगातार देखिए, या किसी फूल को देखिए, किसी दृश्य को लगातार देखिए,
तो होश तो नहीं पैदा होगा, ब्रेन फैग ज़रूर पैदा होगा। थोड़ी देर में 3-4-5 मिनट का आप प्रयोग करिए तो आप देखेंगे कि आप ये भी भूल गए आप कर क्या रहे हैं। इतनी ज़्यादा बेहोशी पैदा करता है, इतना ज़्यादा ब्रेन फैग पैदा करता है कि चले थे होश को साधने और बेहोशी की घाटी में गिर जाते हैं। इसीलिए सारे संतों ने होश साधने को बहुत ही महत्व दिया है। दरिया साहब राजस्थान के हैं, कहते हैं कि दरिया सोता सकल जग, आज जागत नाही कोय, आज जागे में फिर जागना जागत कहिए सोए। बहुत सुंदर कह रहे हैं कि सब लोग बेहोश हैं, सब लोग मूर्छा में हैं। ओशो कहते थे हम सब मूर्छा में जी रहे हैं और कोई जागने को तैयार नहीं है। तो जागना है क्या? ये सब लोग जागे हुए हैं, नींद टूट जाती है, हम जागे हुए नहीं। दरिया साहब, ओशो, सभी संत कहते हैं कि सामान्य रूप से जो जागरण की स्थिति है, जहाँ विचार चल रहे हैं, एक बेहोशी है, एक मूर्छा है, जागे में जागना नहीं हो रहा है। जब होश घटित हो जाएगा, धारणा सज जाएगी, तो उसको कहेंगे कि आदमी जागा हुआ है। तो फिर बड़ी चुनौती है, तो होश को कैसे साधें? होश को साधने का एक ही तरीका है कि आत्मस्मरण के साथ किसी विषय पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ओशो के चित्र को देख रहे हैं, सदगुरु को देख रहे हैं, किसी मूर्त को देख रहे हैं, तो क्या आपको आत्मस्मरण है? क्या आपको अपना ख्याल है कि मैं भी हूँ? अगर अपने ख्याल के साथ अगर आप ओशो के चित्र को देख रहे हैं, तब समझिए कि आप जागे में जागे हुए हैं, तब आप धारणा सध गई, तब होश सध गया। अगर सारी होश की जितनी भी साधना है, जितने प्रकार की हैं, अगर आत्मस्मरण नहीं है तो साधना नहीं है, आत्मस्मरण नहीं तो होश नहीं। और भी जागरण के जितने भी तरीके हैं या जागरण के जितने भी तल हैं, सब में से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि क्या अपना ख्याल है, अपने होने का ख्याल है, अपने बीइंग का ख्याल है। अगर अपना ख्याल है, स्वयं के होने का ख्याल है, स्वयं के वजूद का ख्याल है, तब समझिए कि होश है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं एक्टिव अवेयरनेस, अर्थात अपना भी ख्याल है और तब किसी विषय को एक्टिव होकर के ध्यान दे रहे हैं। इस तरह से होश को साधा जा सकता है। दूसरा, आप पूछ रहे हैं कि जो ओशो साक्षी की बात कर रहे हैं, तो साक्षी से उनका क्या अर्थ है? पहले तो ये जाने कि साक्षी के नाम से बड़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है कि साक्षी को लोग तटस्थता समझ लेते हैं। नहीं, ये इनर्टनेस, ये जो तटस्थता है, ये साक्षी नहीं है, बल्कि ये साक्षी की विपरीत यात्रा है। बल्कि जैसे 36 है, आप किसी के प्रति तटस्थ होते हैं तो 36 हिंदी में आप लिखते हैं 3 और 6, तो एक दूसरे की ओर पीठ होती है, इसका नाम तटस्थता है। लेकिन साक्षी क्या है? जब एक दूसरे की ओर सन्मुख होते हैं, जब आपकी आँख सामने होती है, सन्मुख होते हैं आप, जैसे हिंदी में अंक लिखते 63, तो 6 और 3 ये आमने सामने होते हैं, सन्मुख होते हैं। तटस्थता में आप विमुख होते हैं और साक्षी में आप सन्मुख होते हैं। तो कम से कम ये जो साक्षी की व्याख्या तटस्थता के रूप में की जाती है, और बहुत सारे संतों को भी मैंने सुना है, तथाकथित विद्वानों को सुना है, लेकिन वे साक्षी की व्याख्या जो तटस्थता के रूप में कर रहे हैं, कहीं न कहीं भारी भूल कर रहे हैं। जब ओशो कहते हैं अगर तुम साक्षी की साधना कर रहे हो और तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं पैदा हुआ, तो साक्षी की साधना में कहीं भूल चूक हो रही है। ओशो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर प्रेम की साधना कर रहे हो और अगर साक्षी नहीं पैदा हुआ, होश नहीं पैदा हुआ, तो कहीं भूल चूक तुम कर रहे हो। अर्थात साक्षी और प्रेम एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसको भगवान कृष्ण कहते हैं कूटस्थ रहो। कूट का अर्थ है पर्वत, पर्वत पर जैसे स्थिर हो। और घाटी में क्या हो रहा है, घाटी में दृश्य क्या है, कहीं पंछी उड़ रहे हैं, कहीं झरना बह रहा है, और बड़े उत्सुकता से, बहुत ही होशपूर्वक, बड़े भाव से जब तुम देख रहे हो, तो उसका नाम साक्षी है। तो तुम तटस्थ होकर के नहीं देख रहे हो कि कोई लेना देना नहीं है घाटी में क्या हो रहा है, नहीं, ऊपर पर्वत पर हो, उसके तुम हिस्से नहीं हो, उसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन उसको पूरी तरह से तुम्हारा ख्याल है वहाँ, तुम्हारा ध्यान है वहाँ। तो इसलिए
ये जो कृष्ण कह रहे हैं कि कूटस्थ हो, जिसको ओशो ने अंग्रेजी में कहा है वॉचर ऑन द हिल्स, किसी हिल पर ऊपर हो और वहाँ से वॉच कर रहे हो। और वॉच करना तटस्थ होकर के तुम वॉच नहीं कर सकते हो, उसके लिए तुमको सजग होने की ज़रूरत है। कृष्ण इसको योगस्थ भी कह रहे हैं। योगस्थ अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के कर्म करो, साक्षी होकर के कर्म करो। तो निश्चित रूप से इसको कूटस्थ कहो, योगस्थ कहो, साक्षी होकर, वह उसमें एक प्रेम है, उसमें एक भाव है और उसमें एक अलर्टनेस है, वह तटस्थता नहीं है। तो फिर साक्षी साधे कैसे? साक्षी साधने का जो तरीका है वो ये है कि आत्मस्मरण, मैंने पहले भी कहा कि जब तक आत्मस्मरण ना हो कोई साधना नहीं है। जैसे होश में भी आत्मस्मरण चाहिए, साक्षी में भी आत्मस्मरण चाहिए। तो फिर भेद क्या है? साक्षी को अंग्रेजी में ओशो ने कहा है टोटल अवेयरनेस। टोटल अवेयरनेस, टोटल अवेयरनेस का क्या मतलब हुआ कि आत्मस्मरण के साथ अपनी भूमिका को याद रखो, अपनी चेतना पर ध्यान दो कि मेरी चेतना कहाँ जा रही है। और इस तरह कह सकते हो कि टोटल अवेयरनेस मतलब 4 चीज़ें इसमें तुमको याद रखना है। क्या 4 चीज़ें हैं? आत्मा का स्मरण करना है, आत्मा को याद रखना है। दूसरा, अपनी भूमिका को, जैसे संसार में तुम रहते हो, एक बच्चा है, उसके प्रति तुम्हारे पिता की भूमिका है, माता की भूमिका है। तुम अपने पिता के सामने हो तो पुत्र की भूमिका है। तो तुम याद रखो कि पिता को रिस्पेक्ट करना है, पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखना है। अगर पुत्र सामने है तो उसके प्रति स्नेह रखना है, और पत्नी है तो पति का भाव रखना है कि हमें ख्याल करना है, पत्नी पर ध्यान देना है। तो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इसका जो पॉइंट है वह ये है कि तुम अपनी भूमिका को याद रखो। और तीसरा क्या है कि अपनी चेतना को याद रखो कि मेरी चेतना कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। सामान्यतः हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि अभी मेरी चेतना कहाँ है। तो फिर नाउ एंड हियर में नहीं रह पाते हो, क्योंकि तुम हो यहाँ और तुम्हारी चेतना चांदनी चौक दिल्ली में जा रही है, कहीं और जा रही है। तो चेतना मेरी कहाँ जा रही है। और जो चौथा एलिमेंट है कि किस विषय पर तुम्हारी चेतना जा रही है। तो 4 चीज़ें मैं फिर से दोहरा दूं कि जैसे आत्मा का स्मरण करना है, अपनी भूमिका का स्मरण करना है, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्वामी विनोद भारती ने कहा ओशो मेरे लिए कोई संदेश दीजिए। वे बहुत बड़े अभिनेता रहे भारतीय फिल्मों में। तो संदेश जो ओशो ने दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा? जीवन को अभिनय की तरह जियो और अभिनय को जीवन की तरह जियो। क्या मतलब था? जीवन को अभिनय की तरह अर्थात अपनी भूमिका को याद रखो। जब संसार में तुम जी रहे हो, जीवन को जी रहे हो, तो अपनी भूमिका याद रखो। और एक बार अपनी भूमिका का स्मरण रहे तो तुम्हारे परिवार में प्रेम की बरसात हो सकती है। अपनी भूमिका हम याद नहीं रखते और बेहोशी में जीते हैं। तो साक्षी का अर्थ है कि चारों चीज़ों, चारों आयामों को जीना है। अपनी आत्मा का भी स्मरण है, अपनी भूमिका का भी स्मरण है, अपनी चेतना का भी स्मरण है, और जिस विषय पर तुम्हारा ध्यान जा रहे से कर्म कर रहे हो तो कर्म का ख्याल करना है। क्या कर्म कर रहे हो? बागवानी कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो। अब जैसे मैं उपमा दूँ कि गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते समय सामान्यतः गाड़ी सब चलाते हैं, लेकिन बेहोशी में गाड़ी चलाते हैं। नतीजा होता है कि उन बेहोशी के कारण एक्सीडेंट होता रहता है। तो क्या करना है कि अपना स्मरण रखो, आत्मस्मरण। दूसरा क्या था? भूमिका। तुम अभी ड्राइवर हो तो ड्राइविंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि फ़ोन पर अब तुम बातें करने लगो। तुम ड्राइविंग कर रहे हो तो एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है, स्टीयरिंग है, तो उस पर उसका भी ख्याल रहे कि तुम्हारी भूमिका ड्राइवर की है। और तीसरा क्या है कि तुम्हारी चेतना कहाँ जा रही है। अब तुम गाड़ी चला रहे हो तो रास्ते पर तुम्हारी चेतना जानी चाहिए कि हम ड्राइव करें, स्टीयरिंग हम ठीक से, ताकि दिशा निर्धारित हो। और चौथी चीज़ है कि रास्ते का ख्याल होना चाहिए, जाना कहाँ है, मंजिल का ख्याल रहना चाहिए। नहीं तो जाना है पूरब, तुमने गाड़ी तो पश्चिम मोड़ ली। तो ये पूरी चारों चीज़ें अगर तुम कहोगे कि ये तो बड़ा मुश्किल मामला है, नहीं लगता है मुश्किल मामला। जब तुम गाड़ी सीख रहे थे तो एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग, गियर कैसे सामंजस्य पैदा करें, और अब देखो कि बिल्कुल
बिना किसी प्रयास के तुम ये सारी चीज़ें कर लेते हो। ऐसे ही साक्षी का अभ्यास होगा तो देखोगे ये निष्प्रयास ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। फिर आप कहते हैं ओशो चैतन्य जब कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? चैतन्य का अर्थ है कि जो अंतर आकाश भीतर जो घटाकाश है, सामान्यतः हम सोच नहीं पाते कि वह जड़ नहीं है, वो चेतन है। उसकी जीवंतता का नाम चैतन्य है। अर्थात मेरा अंतराकाश जीवंत है, जड़ नहीं है। और एक दिन जब ये जान लोगे कि मेरा घटाकाश चैतन्य है तो एक दिन जानोगे कि बाहर का आकाश भी चैतन्य है। लेकिन बाहर के आकाश की चैतन्यता को जानने के पहले भीतर के घटाकाश की चैतन्यता को जानना ज़रूरी है। और जब जान लोगे उसको तब तुमने चैतन्य को जाना। और ऋषि कहता है चैतन्य आत्मा, ये आत्मा जो है ये चैतन्य है, इसको जानना ज़रूरी है। और एक बार जान लोगे, कैसे जानोगे, कैसे उसको साधोगे? तो साधने का उपाय ये बहुत ही अनूठा है और तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि वेदांत में चैतन्य की बड़ी प्रमुखता है। सांख्य में जो मैं चैतन्य हूँ, मैं बोध हूँ, बार बार अष्टावक्र कहते हैं एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चिवहनिना प्रज्वाल्या अज्ञान गहनम। तो ये बार बार कहते मैं चैतन्य हूँ, बोध हूँ। लेकिन बहुत सारे सांख्य योगी हैं, जय कृष्णमूर्ति हैं, रमण महर्षि हैं, मेहर बाबा हैं, ये सब के सब कहते हैं कि इसको मान लो। वेदांती हैं, वेदांती हैं और वेदांत की पढ़ाई हो रही है आज 50-60 देशों में। चिन्मय मिशन भी काम कर रहा है। लेकिन सब मान करके चलते, चूँकि उपनिषद कहता है, वेद कहता है, तो इसलिए मान लो कि मैं चैतन्य हूँ। लेकिन जानने का क्या उपाय है ये कहीं बताया नहीं जा रहा है, जबकि वास्तव में ये ओशोधारा की मौलिक खोज है कि हम कैसे चैतन्य को जानें। और चैतन्य समाधि में इसका अनुभव भी कराया जाता है कि ये जो अंतर आकाश के अंतर्गत दो तरह के तत्व है, ज्ञेय भी है, एक ज्ञाता भी है। जैसे भीतर नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, अमृत तत्व है, ऊर्जा है, मंगल तत्व है, उमंग तत्व है, बहुत सारे खजाने हैं। लेकिन इन सब को जानने वाला जो ज्ञाता है वह चैतन्य है। ये ज्ञाता स्वरूप को अगर जान लोगे तो स्वयं के चैतन्य को जान लोगे। निश्चित चैतन्य समाधि जो ओशोधारा के 8वें तल का कार्यक्रम है, इसमें स्वयं के चैतन्य का, स्वयं के चैतन्य होने का बोध कराया जाता है। प्रथम प्रश्न में पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।